राधे आप सभी को। तो आज बना रही हूँ मैं चना का साग। खाया तो कई बार है पर बनाया एक भी बार नहीं, तो आज पहली बार बना रही हूँ। और ये कुकर में मैंने 2-3 सीटी लगा दी थी। उसके बाद इसको मेस करना था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो फिर मैंने एक कटोरी ली और उससे मेस किया। काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी देर लगी, लेकिन हाँ, चना का साग अच्छे से मेस हो गया। फिर उसमें मैंने बाजरे का आटा पानी में मिला के आलन लगाया जाता है, वो लगाया। और अभी ये बन के हो गया है रेडी। और इसमें लगाऊंगी मैं हींग और लहसुन और मिर्च डाल दी थी साबुत। इसका तड़का लगा के रख दूंगी। और चने का साग सच में बहुत अच्छा बना था, पहली बार बनाया लेकिन अच्छा बन गया था। और साथ में मैंने बनाई थी यहाँ पे मेथी की भुजिया, क्योंकि चने का साग होता है ठंडा। तो अगर किसी ने नहीं खाया तो उसके ऑप्शन में मैंने सब्जी भी बना ली थी। और फिर उसके बाद खाना बनने के बाद जो बर्तन निकले थे वो बर्तन धुल रही हूँ। और क्योंकि खाना खाने के बाद फिर जो बर्तन होंगे वो थोड़े होंगे, और अगर अभी छोड़ दिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर सर्दी में फिर बहुत देर तक पानी में हाथ डाले रहो। और अभी बज गए हैं 3। आज किया था हेयर वॉश और बाल मेरे गीले थे, ठंडा रहे थे, तो अभी मैं सुखा रही हूँ बाल। और ये नेक्स्ट डे का 3 बजे के बाद फिर मैंने खाना आना हो जाने के बाद काम वाम किया, फिर कुछ सूट नहीं किया, और सर्दी सच में बहुत है। और ये नेक्स्ट डे का सुबह का टाइम है। और ब्रेकफास्ट में मैंने दलिया रख दिया था बनने। तो वही मैं डुग्गू से कह रही थी कि उसका तड़का लगा दूँ हींग जीरे से, तो पापा बाबा को दे आओ। और फिर मैं जो भी थोड़े बहुत काम रह गए थे वो करने के बाद फिर नहा लूँ, फिर खाने की तैयारी करूँगी। यहाँ ये कपड़े रखे हैं ना, ये सुखाने हैं। मौसम देखिए कैसा है, ये सारे कपड़े पड़े हैं सूखने के लिए। बिट्टू सो रही है। ये कल करडी रखी थी, अभी काट के रखी है इसको, क्योंकि वहाँ फैली रहेगी ना, तो फिर बिट्टू भी। और यहाँ पे ये की दाल और थोड़ी सी मूंग की दाल है, दलिया। अब इसमें जीरे का तड़का लगा दूंगी, ये पापा को दे दूंगी अभी ब्रेकफास्ट में। और अभी जाऊंगी मैं नहाने। कपड़े वॉश हो रहे हैं मशीन में। ये धूप निकल नहीं रही, कपड़े सूख नहीं रहे हैं, लेकिन धुलने के लिए डेली कपड़े निकल रहे हैं। यहाँ पे बर्तन पड़े थे जो सुबह में नाश्ता बनाया था, दलिया वगैरह, तो कुकर था। तो मैंने सोचा पहले इन सबको धुल के तब जाऊंगी नहाने, ताकि जब मैं नहा के किचन में आऊँ ना तो मुझे किचन साफ़ सुथरी मिले और फिर मैं खाने की तैयारी करूँ। तो ये सारे बर्तन धुलने के बाद तभी जाऊंगी। सुबह चाय के बर्तन थे, तो फिर नहा के आओ ना तो फिर ये बर्तन धुलो, फिर खाने की भी तैयारी हो। और सर्दियों में सुबह सुबह इतनी जल्दी उठना भी नहीं हो रहा है, और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। जिस दिन स्कूल खुल जाएंगे टाइम से उठना शुरू हो जाएगा। मैंने नहा लिया है, पूजा भी कर ली है, और किचन में मैंने रख दिए छोले बॉयल हो चुके हैं, और सरसों का साग काट के वो भी रख दिया है बनने के लिए। और यहाँ मैं लेके आई हूँ अपने लिए चाय, और एक लाई थी पराठा, वो मैंने खा लिया। भटूरे भी हैं? हाँ, भटूरे बनाऊंगी। अभी जाके चाय पी के आटा लगा के रख दे रही भटूरे का, और छोले का मसाला तैयार करूंगी, छोले बनने रखूंगी, और भटूरे का आटा लगाऊंगी, साथ में बनाऊंगी चावल। और टाइम भी हो गया है। यहाँ टमाटर को मैंने पीस के रख दिया था, और प्याज भी पीस के रख दिया था। फिर उसके बाद कपड़े पड़े थे ना मशीन में, और वो निकाले, और जो और रखे थे धुलने के लिए वो डाले, क्योंकि अब सूखे चाहे ना सूखे कपड़े जो निकल रहे हैं उनको वॉश तो करना ही है। फिर उसके बाद किचन में आ गई थी, मसाला की भी तैयारी करती जा रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम है ना छोले के मसाले में लगता है मुझे। लो डुग्गू, लो चलो बेटू, जाओ भैया के साथ खा लो, जाओ जाओ जाओ। हाँ, इसको छूने मत देना, चावल भी गरम, सब चीज गरम है अभी। बहुत गरम। ये भटूरा भटूरा खा, भैया के उधर बैठा लो, भैया के पास बैठ जाओ। एक नंगे पैर घूम रही है, जाओ जल्दी जाओ, जमीन ठंडी है। तो यहाँ पे छोले बन गए, और भटूरे भी, मतलब आटा रेडी हो गया, बन गया, अच्छे से फूल गया भटूरा। और करडी बना ली है, आटा लगा के रख लिया है।
अभी सर्दी का मौसम चल रहा है ना, तो मुझे ये था कि ये आटा इतनी जल्दी फूलेगा नहीं फूलेगा, भटूरे बनेंगे अच्छे नहीं बनेंगे। और बच्चों को क्या रहता है ना, भटूरा एकदम फूला फूला होना चाहिए। तो ज़्यादा देर नहीं रखा था आटा, थोड़ी देर रखा था, लेकिन जब पहले एक थोड़ा सा बना के देखती हूँ कि हाँ भाई ठीक से बन रहा है, तो उस हिसाब से ये अच्छे से बन गए थे भटूरे। और तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी एक शेयर किया जाए। तो ये बढ़िया से फूल गए थे, और फिर मैंने बस टुकू को खिला के फिर बंद कर दिया था, क्योंकि ठंडे तो सेंक के रखने का कोई वो ही नहीं है, ये तो गर्म ही गर्म खाते हैं। तो ये वाला भी देखिए कितना बढ़िया बन गया, और इस तरीके से ये वाला भी अच्छे से बन गए थे भटूरे। भटूरे का आटा सोचा था कि बताऊंगी कि क्या क्या मिलाती हूँ, लेकिन बिट्टो भी परेशान करने लगी, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बस आटा लगा के रख दिया था, क्योंकि डुग्गू को भी लग रही थी भूख और खाने का टाइम भी हो गया था। हाँ ओके, बता देना, फिर उतना ही सेकेंगे, सेक के नहीं रख रहे। ठंडे कौन खाया, गरम 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 ही गरम अच्छे लगते हैं। तो आटा कितना होगा, लगभग 1 किलो के लगभग आटा, वो मैदा, और उसमें 1 चम्मच मिलाया मैंने रवा, और दही मिला दिया था। कितना दही होगा, 1 कप दही होगा, और रिफाइंड 1-2 चम्मच रिफाइंड थी, और थोड़ी सी चीनी, और फिर गुनगुने पानी से लगा दिया। सर्दियों का टाइम में ज़्यादा देर रखा भी नहीं मैंने कि बहुत ज़्यादा रखा हो, और अच्छे से भटूरे फूल गए। और थोड़ी देर रखा था, छोले बन गए, और डुगू बोला मम्मी भूख लग रही है। तो पहले तो मैंने देखा कि फूल रहे कि नहीं फूल रहे, तो बढ़िया फूल गए, बढ़िया बन गए भटूरे। इसको भी खिला दो, छोले दे दूं, और ये सारे कपड़े है ना सूख जाएंगे, फिर थोड़ा सा रूम हीटर है गरम, उस पर सुखा सुखा के तब इनको फोल्ड करके कबर्ड में रखूंगी। उसके बाद ये कपड़े सारे रखे हैं सुखाने के लिए।